व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने कल डिस्काउंट्स के बारे में सीखा था, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। आज हम कुछ और एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे डिस्काउंट के। जर्नल एंट्री बस खत्म ही होने वाला है और मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोग के अब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे बन रहे होंगे। आओ जल्दी से आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। डिस्काउंट के आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और पहले तो मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे। तो जो पहला सवाल था वो था परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। ठीक है जी। अब रूल्स आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पहले रूल्स भी लिख दूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला था वो था परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000, ये मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले माल खरीदा, तो कुछ बच्चे समझते हैं कि कुछ आ रहा है लेकिन ये एसेट्स के लिए होता है तो ये नहीं चलेगा, रिसीवर भी नहीं चलेगा, ये चलेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। माल खरीदा तो खर्चा हुआ, तो आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं क्योंकि नाम लिखा है, इट मीन्स ये उधार की ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? राम, टू राम्स अकाउंट 10,000 रुपीज़ हम यहाँ पे ऐसा यूज़ करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट हम यहाँ पे ऐसा यूज़ कर देंगे और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग सेम टू सेम गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। ये आपका पहला था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 4 में से कितने नंबर आए हैं, पहला वाला चेक कर लो। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये जुड़ गया। अब सेकंड में, सेकंड केस में ये जुड़ गया। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्री तो सेम है, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, बस 10,000 पे 5%, 500 हटा दो, 9,500 से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे लिख दोगे आप बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, खत्म। तीसरा क्या है जी? परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। तीसरे में ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट आ गया। सर अगर कैश डिस्काउंट आ जाए, और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलता है जो पेमेंट किस में कर रहा है? कैश में। तो माल खरीदा हमने, पैसा दे दिया, माल खरीदा पैसा दे दिया, तो परचेजेस तो डेबिट होगा ही होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इस बार पैसा दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। और आपको पता है ना कि डिस्काउंट को अलग से दिखाना पड़ता है, तो हम क्या लिखते हैं? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कल मैंने आपको बताया था जिधर कैश उधर डिस्काउंट। माल था 10,000 रुपये का, 500 का डिस्काउंट मिला, 9,500 आपने पे कर दिए। ठीक है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है कि यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, बस अमाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन ये दिखाया जाता है अलग से। ओके, अब अगर एक चीज़ का आप और ध्यान दो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 टू कैश, ये हो गया हमारे पास 9,500। सर ये क्रेडिट क्यों हुआ है? वाई दिस इज बीइंग क्रेडिटेड? इसका सीधा सीधा सा आंसर है बेटा जी कि आप 10,000 की जगह 9,500 पे कर रहे हो, तो 500 का फायदा हो रहा है ना, आपको गेन हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रूल के हिसाब से ये क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट। ठीक है, 3 नंबर चेक कर लेना। यहाँ पे अगर कुछ बच्चों ने, मैंने देखा था कमेंट्स में डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ था, वहाँ नंबर कट जाएंगे बच्चों। डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, फोर्थ था परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। लिख दूँ मैं इसको, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। ये हमारे पास सिस्टम है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें? इसकी अगर हमें एंट्री करनी हो
तो सीधी सीधी सी बात है बेटा जी, कैश डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब पेमेंट कैश में हो गया है, तो ये अलग से दिखाना भी पड़ेगा। तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन से देख लो, यहाँ पे भी अकाउंट लगा लेना भाई। 10,000 रुपीज़ का गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 5%, 500 माइनस कर दिए, 9,500 आ गया। कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया 950, 9,500 माइनस 950 ये आ जाता है 8,550। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास यहाँ पे परचेजेस तो हो गई है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको दिखाना नहीं होता, तो परचेजेस तो आगे बचे 9,500, कैश हमने पे करा 8,550 और डिस्काउंट आ गया 950 का। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन दिखानी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ही को बताना है कि कितना कितना आपने सही करा, 4 में से कितना कितना नंबर आए। पूरा लिख देना कि आउट ऑफ 4 यू रिसीव्ड 4, या 3 आए 4 में से, या 2 आए 4 में से, या 1 आए 4 में से, या 0 आए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है 0 तो किसी के नहीं होंगे, बच्चे हमारे होशियार हैं, बट इनमें से कितने कितने आए हैं जल्दी से बताओ। हम आगे चलते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस की तरफ। अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 6 ट्रांजैक्शंस हैं, और इसके अंदर शुरू की 3 और अगली 3 ये बिल्कुल कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं। ये वाली मैं आपको करा रहा हूँ और ये आपकी होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करके चलनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और परफेक्शन लेके आओ। चलो शुरू करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। कहीं पे भी कैश डिस्काउंट की बात नहीं आ रही, बड़ा सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। माल खरीद रहे हैं घनश्याम से, तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताए रूल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अच्छा, नेम के साथ आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि आपने टू घनश्याम लिख दिया, अकाउंट लगाया ही नहीं। लेकिन अगर आपको अकाउंट लगाने की हैबिट है, सिर्फ नाम के साथ बात कर रहा हूँ, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। 50,000 का सामान था, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7,500। 50,000 पे 15%, 50,000 पे 15%, 7,500। यस, ये डिस्काउंट हो गया, तो 42,500 का सामान हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 42,500, 42,500 ये यहाँ पे आ गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, ये आपने एंट्री कर दी। इसके बाद क्या आता है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000। हम घनश्याम को माल वापस कर रहे हैं जिसका लिस्ट प्राइस 2,000 है। अब बेटा मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, लिस्ट प्राइस का मतलब MRP होता है, और अगर आप कोई भी माल वापस करते हो तो उसमें भी तो डिस्काउंट कटेगा ना यार। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा जिसके मैंने 9 रुपये दिए, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वापस करने के लिए चला गया, मैंने कहा लाओ भाई साहब 10 रुपये दो। वो कहेगा भैया आपने मुझे 9 पे करे थे, डिस्काउंट काट के पे करे थे, तो मैं भी तो आपको 9 ही वापस दूंगा। इट मीन्स जब आप माल खरीदते हो अगर उस पर डिस्काउंट कटता है तो जब आप वापस करोगे तो पैसा भी तो डिस्काउंट कट के ही वापस मिलेगा ना बेटा। तो याद रखना, जब माल खरीदा अगर उस पर डिस्काउंट है तो रिटर्न पे भी डिस्काउंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये बात याद रहे। ओके, अच्छा, अब जब हमने रिटर्न कर दिए गुड्स, खरीदा हुआ माल अगर वापस करा तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अगर आप खरीदा हुआ माल वापस करते हो तो उसको क्या बोलते हो, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब अगर आप वापस कर रहे हो घनश्याम को खरीदा हुआ माल, तो क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा सर, पैसा दिया ही नहीं था, उधार में खरीदा था। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, किसको वापस कर रहे हो माल, घनश्याम को, तो लिखोगे आप घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम अकाउंट डेबिट। कितना माल, 2,000 वाला। अब 2,000 पे भी 15% का डिस्काउंट काटो, 2,000 माइनस 15%, 1,700 रुपये का आ जाएगा। टू, क्या वापस कर रहे हो आप, माल वापस कर रहे हो, गुड्स वापस कर रहे हो, उसको बोलता हूँ परचेज रिटर्न। ठीक है, माल खरीदा है वो वापस जा रहा है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न।
तो आप लिखोगे घनश्याम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1700 का सामान वापस हो गया। अब देखो बेटा 42,500 का आपने घनश्याम से सामान खरीदा था, वापस कर दिया आपने 1700 रुपये का माल, तो 42,500 माइनस 1700, 42,500 माइनस 1700, 40800 आपको पे करना है। 40800 बेटा जी हमारे पास होगा जो आपको पे करना है। अब आप पे कैसे कर रहे हो, देखो पेड कैश टू घनश्याम 40,000, आपने 40,000 पे करा इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो बेटा, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब कर लो। देना था 40,800, दे कितना रहा हूं 40,000 और फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब बस हिसाब खत्म। अब मुझे पे करना था 40,800, पे कर रहा हूँ 40,000, इट मीन्स 800 का डिस्काउंट ले रहा हूँ ना मैं, तो घनश्याम को पेमेंट कर रहे हैं, घनश्याम इज द रिसीवर, तो एंट्री बनेगी घनश्याम अकाउंट डेबिट, हमें देने थे 40,800 टू कैश, जो आपने पैसा दिया कितना दिया 40,000, और कैश के साथ डिस्काउंट चलेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 800। ये एंट्री बन जाएगी बेटा जी। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड ना होता, सपोज फुल सेटलमेंट होता ही ना, बस ये लिखा होता कि पेड टू घनश्याम 40,000, तो फिर आप ये मानते कि 40,000 दे दिए, 800 अभी देने हैं, तो एक ही एंट्री होती घनश्याम टू कैश, बस उसको आप डिस्काउंट नहीं मानोगे। डिस्काउंट तब मानना है अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होती है, माल खरीदा फिर कुछ वापस करा फिर पैसा दे दिया। ऐसी ही ये है, रघु से खरीदा कुछ वापस करा पैसा दे दिया। ये आप खुद ट्राई करोगे आज के होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो। हम एक और क्वेश्चन करेंगे। आओ जी, अगला सवाल क्या है देखो, अब इस बार है क्वेश्चन बेचने वाला, ये भी हम ट्राई करेंगे फटाफट से। क्या है जी क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी आपने ऐसी बहुत सारी एंट्रीज कर ली हैं, तो एंट्री बनेगी मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2 लाख पे 20% माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 20%, 1,60,000 रुपीज़ से हमारे पास ये एंट्री हो जाएंगी। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने माल बेचा। अब मुस्कान ने कुछ गुड्स वापस कर दिए, ठीक है, बिका हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि वो उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे पिछले में परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा था ना, वैसे ही अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, किससे आ रहा है वापस, मुस्कान से। कितने रुपए का माल, 5,000 का, लेकिन क्योंकि यहाँ डिस्काउंट था तो यहाँ भी डिस्काउंट कटेगा। 5,000 में से 20% हटाओ, यानी 1,000 हटाओ, 4,000 रुपये का ये रिटर्न हो गया। ठीक है जी, 5,000 में से 20%, 5,000 में से 20% हटा के 4,000 आ जाता है। अब मुस्कान को माल बेचा था हमने 160 का, उसने वापस कर दिया 4,000 का, तो 156 का बचा हमारे पास, जो हमें उससे पैसे लेने हैं। 156 हमें उससे लेने हैं। ठीक है जी, क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मुस्कान ने पेमेंट तो दे दिया लेकिन हमारे से डिस्काउंट लिया 4% का, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, डिस्काउंट दिखाना है तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आ रहा है, मुस्कान। सर यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों, सेल तो आप यहाँ कर चुके थे ना, अब तो मुस्कान इज द गिवर, उससे पैसा वापस आ रहा है। तो 156 पे 4% कितना बैठेगा, 156 पे 4% हमें मुस्कान से लेने थे, यहाँ पे आपको लिख लेना आगे करके आप, 1,56,000, 4% आया 6240, तो 156 माइनस 6240 149,760 ये अमाउंट आ जाएगी। कैसे आई,
156 ये निकाला था, इतने का माल था, ये वापस था, ये पैसा लेना था, इसमें से डिस्काउंट माइनस करा तो ये आ गया हमारे पास फाइनल अमाउंट। तो इस तरीके से सेल्स वाली एंट्री होती है। मैंने आपको सेल्स की भी कराई फुल सेटलमेंट वाली, परचेजेस की भी कराई और एक होमवर्क भी दिया, तो आप ध्यान से करो, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल कोई और डाउट होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको दूर करेंगे। और होमवर्क अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।